और अब बात करने जा रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। शाम के 5:30 बजने में कुछ ही मिनट बाकी रह गए हैं। मतलब आईडीएफ का अल्टीमेटम खत्म। उसके बाद क्या होगा, इस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं, क्योंकि शाम 6 बजे के बाद कभी भी गाजा पर बड़ा हमला हो सकता है। 4 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था नॉर्थ गाजा को पूरी तरह से खाली करने का। वॉर जोन में अभी क्या हो रहा है, सीधे ग्राउंड से आपको दिखाएंगे। देखते हैं इस बड़ी खबर की और डिटेल क्या आ रही है। गाजा में आर पार के मूड में इजराइल नजर आ रहा है। नॉर्थ गाजा छोड़ने की आखिरी चेतावनी दी गई है। वक्त पूरा होने में अब सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट का ही वक्त बचा है। लोग नॉर्थ गाजा छोड़ दें, ये चेतावनी, ये अल्टीमेटम जारी किया गया था आईडीएफ की तरफ से। और शाम 5:30 बजे तक का ही वक्त है नॉर्थ गाजा के उन तमाम लोगों के पास जो कि यहां नहीं रहना चाहते, हमलों से बचना चाहते हैं, अपनी जान की सलामती चाहते हैं। उनके पास अब सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट का ही वक्त बचा है। तो देखिए, सिर्फ आधे घंटे का वक्त बचा है। नॉर्थ गाजा छोड़ दो, ये अल्टीमेटम दिया गया है। इजराइल की आखिरी चेतावनी क्या है? नॉर्थ गाजा से लोग चले जाएं, तुरंत यहां से सुरक्षित इलाकों की तरफ मूव करें, तुरंत साउथ गाजा चले जाएं लोग। 4 घंटे तक एयर स्ट्राइक नहीं होगी। शाम 5:30 बजे तक का वक्त आईडीएफ की तरफ से दिया गया है गाजा वासियों को। करीब 8 लाख लोगों ने नॉर्थ गाजा को अभी तक छोड़ा है। तो ये हालात इस वक्त है और ये इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती है इस इलाके को वक्त पर खाली करना। आखिरी चेतावनी क्यों दी गई है ये आप समझिए। नॉर्थ गाजा पर बड़े हमले की तैयारी में है अब आईडीएफ और इजरायली डिफेंस फोर्स के टारगेट पर हमास के लड़ाके हैं। नहीं चाहता कि आम लोगों की मौत हो, यह आईडीएफ की तरफ से क्लियर किया गया है। लोगों के नहीं रहने से हमास पर इसके बाद खुलकर हमला हो पाएगा। आम लोगों को अपनी ढाल बना लेता है हमास, लोगों की आड़ में अपनी जान बचाता है हमास। बंधकों को खोजने में इससे आसानी होगी। और एक और बड़ी खबर आ रही, इसके लिए सीधा रुख करते हैं लोअर स्टूडियो का। सुमेरा जी करुणा, हम आपको बता दें कि हमास के रॉकेट लॉन्च साइट का वीडियो भी सामने आ गया है। बस ये बड़ी खबर हम आपको बताएं उससे पहले हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता जुड़ गए हैं जो युद्ध भूमि में ही मौजूद हैं। हमारे साथ मनीष झा मौजूद हैं, हमारे साथ विपिन चौबे मौजूद हैं। मनीष, सबसे पहले आपसे बड़ा सवाल कि ये जो लगातार कहा जा रहा है कि 5:30 बजे तक की आखिरी डेडलाइन है, अल्टीमेटम दे दिया गया है इजराइल द्वारा। इससे पहले भी तमाम अल्टीमेटम दिए गए और इजराइल वो करता रहा जो इजराइल को करना था। तो क्या ये दुनिया दिखावे के लिए है सिर्फ कि क्योंकि उन्हें ये अल्टीमेटम देना है और क्योंकि उन्हें ये संदेश देना है कि आप खाली कर दीजिए, इसके बाद हम बड़ा एक्शन करेंगे? साथ ही क्या कितना बड़ा ये एक्शन हो सकता है, क्योंकि एक बड़ी वार्निंग दी गई है? बिल्कुल, देखिए, ये अल्टीमेटम खत्म हो रहा है और इसके बाद आईडीएफ के हवाई हमले और ज़्यादा भयंकर होंगे, ज़्यादा जोर से होंगे, जिसकी चपेट में और आम लोग आ सकते हैं, इसकी काफ़ी संभावना है। बार बार यही कहा जा रहा है मनीष आपके पास दोबारा लौटेंगे। थोड़ा सा आपके ऑडियो में डिस्टरबेंस आ रहा है, ठीक करा लेते हैं, वापस आपके पास लौटते हैं। लेबनान बॉर्डर से भी हमारे सहयोगी विपिन चौबे हमारे साथ मौजूद हैं। इस बीच देखिए, हमास के रॉकेट लॉन्च साइट का एक वीडियो सामने आया है। बच्चों के स्विमिंग पूल के पास की ये साइट है, रिहायशी इलाकों के बीचों बीच की ये साइट है। हमास के मानव ढाल का दरअसल ये बड़ा सबूत सामने रखा गया है आईडीएफ की तरफ से। ये देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमास की रॉकेट लॉन्च साइट बनाकर रखी गई थी। बच्चों के स्विमिंग पूल के पास ये साइट थी। रिहायशी इलाकों के बीचों बीच हमास ने अपना ये सेंटर, ये रॉकेट लॉन्चिंग साइट बनाकर रखी थी। לב שכונת מגורים בבית חנון. מה שאתם יכולים לראות פה זה רביעיית של קני שיגור של רקטות לכיוון ישראל. רק 5 מטר מבריכת שחייה לילדים, ואולי 20-30 מטרים מבתי מגורים. כל זה בלב שכונת מגורים.
तो एक तरफ गाजा पर बड़े हमले की तैयारी है और दूसरी तरफ लेबनान बॉर्डर भी सुलग रहा है। यहां पर मौजूद है हमारे एक और सहयोगी विपिन चौबे। विपिन, वहां पर क्या हलचल आपको नजर आ रही है? क्योंकि लेबनान से कुछ बड़ा हो सकता है, हिजबुल्लाह बड़ा जंगी ऐलान कर सकता है। ऐसा तो हुआ नहीं, लेकिन लगातार हमले किए जा रहे हैं। इजराइल की धरती पर लेबनान का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहां से क्या खबर, क्या अपडेट आप देना चाहेंगे? देखिए समीर, युद्ध के पहले दिन से लगातार जो लेबनान है मोर्चा खोला हुआ है और एक हफ्ते बाद यानी 7 अक्टूबर को हमला हुआ और 14 अक्टूबर के बाद से उसने ये साफ कर दिया कि हम जंग का एक और नया मोर्चा बनाकर थम लेंगे। शायद यही वजह है कि इजराइल की ताकत को देखते हुए भी उसके बाद भी वो कदम पीछे हटाने के बावजूद कदम आगे बढ़ा रहा है। हालांकि हिजबुल्लाह का जो चीफ है नसरुल्लाह, उसके कल के परसों का जो भाषण था उससे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये जरूर है कि उसके वहां आने से, भाषण देने से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। शायद यही वजह है कि मैं जहां पर खड़ा हूं, ये सड़क सीधे लेबनान बॉर्डर की तरफ जाती है। कुछ किलोमीटर पहले मैं रुका हुआ हूं और आपसे बात करने के बाद मैं ये यात्रा को शुरू करूंगा। और हिजबुल्लाह का जो चीफ है नसरुल्लाह के भाषण के बाद पहला चैनल होगा TV9 भारतवर्ष, जो लेबनान बॉर्डर पर पहुंचेगा और वहां से मैं ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा। लेकिन अगर ताज़ा जानकारी की बात करें समीर, अगर आप, तो वहां पर हालात बहुत ज्यादा तनावग्रस्त है। 10 किलोमीटर के एरिया को कॉर्डन ऑफ करवाया गया है और इस अंदेशा में कि अगर लेबनान कोई अटैक करता है, कोई मिसाइल आकर गिरती है तो मानव क्षति ना पहुंचे, इसीलिए एरिया को खाली कराया गया है। रॉकेट से और एयर स्ट्राइक किया जा रहा है बॉर्डर एरियाज में इजराइल की तरफ से, जिससे भारी नुकसान पहुंच रहा है लेबनान को। जी विपिन, जाहिर सी बात है, जैसा विपिन बता रहे हैं कि TV9 भारतवर्ष लेबनान पहुंचने वाला पहला टीवी चैनल होगा नसरुल्लाह की जो बड़ा भाषण था उसके बाद। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता देते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि गाजा पर बड़े हमले की तैयारी में है IDF। हमास के ठिकानों पर 4 दिशाओं से अटैक किया जाएगा, ये प्लानिंग की गई है। ग्राउंड फोर्स के साथ साथ वायुसेना की स्ट्राइक भी होगी। उत्तरी दिशा से आगे बढ़ी है इजरायली फौज। इसके अलावा भूमध्य सागर के रास्ते भी बड़े हमले की तैयारी है। पूर्वी मोर्चे पर रेगिस्तान और खेतों से हमला किया जाएगा, यानी चौतरफा हमला किया जाएगा। पूरी ताकत के साथ IDF करेगी हमला। और देखिए, एक और बड़ी खबर है, हिजबुल्लाह ने मार गिराया इजरायली ड्रोन। हिजबुल्लाह ने ड्रोन मार गिराने का दावा किया। कई घंटों से लेबनान में ये लगा रहा था चक्कर। इजरायली डिफेंस फोर्स के हरबास 450 ड्रोन को मार गिराया गया है। तो ये देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से स्ट्राइक डाउन किया गया हिजबुल्लाह की तरफ से। उस ड्रोन को वो इजरायली ड्रोन बताया जा रहा है जो हिजबुल्लाह दावा कर रहा है और काफी वक्त से वो लेबनान के इलाके में चक्कर लगा रहा था, इस बात का दावा किया गया और इसके बाद इस ड्रोन को मार गिराया गया।